पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 14 स्थित चुनाव कार्यालय में किया प्रेस वार्ता का आयोजन। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। इसके साथ ही इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने आज लोगों को पटका पहनाकर भाजपा में ज्वाइन करवाया। इसके साथ ही उन्होंने उनसे वायदा किया कि उनकी हर एक समस्या का निदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता में जो हमारी कल बरवाला के अंदर बहुत ही सफल रैली बरवाला के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आगमन पर बहुत ही एक सफल विशाल जो जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, उस रैली के अंदर हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके लिए मैं आप सभी का, आप सब लोग पत्रकार साथी वहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये पत्रकार वार्ता मैं एक विशेष जानकारी आपको देने के लिए मैंने आपको कष्ट दिया है। हमारे भाई चंद्रमोहन जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 1993 से लेकर के 2009 तक वो लगातार विधायक रहे। उनकी जो काम किए उन्होंने, मैंने आपसे बार बार आपके माध्यम से उनसे पूछा था कि 18 काम, क्योंकि 18 साल के अंदर कोई 18 काम उन्होंने पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए किए हों तो उसकी वो जानकारी अवश्य दें। कोई आपको जानकारी मिली हो तो वो मुझे भी आप जानकारी दें ताकि हमें भी और पंचकुला की जनता को भी पता चल सके कि पंचकुला को पेरिस बनाने की वो बात कर रहे हैं। किस प्रकार से वो पंचकुला को पेरिस अगले 5 साल में बनाएंगे, कोई उसकी भी योजना हो तो वो भी आपके माध्यम से मिले तो बहुत अच्छा होगा। पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए विधानसभा के अंदर उनकी जो कार्यवाही कार्यशैली या जो उन्होंने विधानसभा के अंदर कितने मिनट एक साल के अंदर समय दिया विधानसभा के अंदर बोले, उसकी मैं कुछ डिटेल आपको देना चाहता हूँ। और मैं अपना भी बताऊंगा कि 5 साल मुझे भी 2014 से 2019 तक मुझे भी मौका मिला विधानसभा में पंचकुला की आवाज़ उठाने का। आज भाई चंद्रमोहन, मैं एक देख रहा था पंचकुला की आवाज़, चंद्रमोहन, वो पंचकुला की आवाज़ कहाँ किस प्रकार कैसे उठाई जब वो 18 साल विधायक रहे, उसकी डिटेल 93 से 96 तक जो पहला टर्म था वो 27/7/93 से लेकर के 10/5/96 तक का था। जितने भी सेशन हुए उनकी डिटेल मैंने प्राप्त की है कि 1993 के अंदर सेशन जो हुए वो एक बार भी नहीं बोले नील। 1994 में भी एक बार भी विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाई पंचकुला की। 1995 के अंदर 15 मिनट उनके जो कार्य रहा बोलने का,
और 1996 के अंदर भी एक बार भी पंचकूला की बात उन्होंने नहीं की। इसी प्रकार से 22/5/96 से लेकर 14/12/99 तक सेकंड टर्म रही। 1996 में एक शब्द भी वो विधानसभा के अंदर नहीं बोल पाए। 1997 में पूरे साल के अंदर केवल 7 मिनट उन्होंने विधानसभा के अंदर पंचकूला के बारे बात की। 1998 में 10 मिनट और 1999 में 1 मिनट भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, यानी पूरी टर्म के अंदर 16 मिनट। और तीसरी टर्म जो थी 9/3/2000 से लेकर के 8/3/2005 तक, पूरे 5 साल में केवल 6 मिनट, 5 साल में 6 मिनट वो विधानसभा के अंदर उन्होंने पंचकूला की आवाज़ उठाई। ये थी 9/3/2000 से लेकर 2002, 8/3/2005। पूरे 5 साल में केवल 6 मिनट। कहाँ रहे? विधानसभा के अंदर क्यों नहीं बोल पाए? विधानसभा की अंदर पंचकूला की आवाज़ वो क्यों नहीं उठा पाए? ये बड़ा सोचने का वक्त। 2005 से लेकर के 2009 तक एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, लेकिन उसमें भी वो 4 साल में केवल 15 मिनट वो विधानसभा के अंदर बोले। टोटल 18 साल के अंदर 52 मिनट पंचकूला की आवाज़ उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाई। और 1993 से 2005 37 मिनट और 2005 से 2009 तक 15 मिनट, टोटल 52 मिनट। और मेरे को 5 साल का जो समय मिला है, 15 मिनट 4 साल में। मेरा टर्म था 2014, नवंबर 2014 से लेकर अगस्त 2019 तक। इसमें कुल 250 मिनट, 18 साल में 52 मिनट और 5 साल में 250 मिनट पंचकूला की आवाज़ बनकर के विधानसभा के अंदर हमने अपने हाजिरी वहाँ लगाई। तो जो व्यक्ति आज अपने आप को कहता है पंचकूला की आवाज़, 18 साल में केवल 52 मिनट विधानसभा के अंदर उन्होंने दिए और 5 साल के अंदर मेरे 4 घंटे 10 मिनट। तो ये कंपैरिजन मैंने इसलिए आपको बताया कि कौन व्यक्ति पंचकूला की आवाज़ बन सकता है, कौन व्यक्ति पंचकूला की आवाज़ विधानसभा के अंदर बुलंद कर सकता है। ये पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर ही जनता को फैसला करना होगा कि हमने पंचकूला के विकास की दृष्टि से, जैसा मैंने कहा कि हमने जो बुकलेट छपाई है वो अब सबके सामने है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे वो लोगों के विकास के काम हो। लेकिन भाई चंद्रमोहन जी ना विधानसभा में और ना जो मैंने कहा कि 18 साल के अंदर कोई 18 काम
आज तक उनका कोई जवाब पंचकूला की जनता को मिला नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि चंद्रमोहन बताएं कि वो किस प्रकार से, जब एक भी प्रश्न वो एक साल के अंदर पूछते नहीं, एक भी प्रश्न जो है उसका उत्तर नहीं आता, एक भी प्रश्न वो विधानसभा के अंदर लगाते नहीं, तो किस प्रकार से पंचकूला के लोगों का वो कल्याण करेंगे, सुधार करेंगे। मैंने डिटेल्स ली है, आपको बताई है, जो फैक्ट्स हमारे पास विधानसभा के अंदर होते हैं उसके अनुसार दी गई है। आज जिस प्रकार से मैंने कहा कि कल सफल रैली का आयोजन हुआ, आज अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन, हम मोर्चों के सम्मेलन जो है वो अगले 3 दिनों के अंदर करने जा रहे हैं। आज ही अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन आत्म ऑडिटोरियम सेक्टर 1 के अंदर गुरुकुल के अंदर होने जा रहा है। महिला मोर्चा सम्मेलन कल यानी दिन सोमवार 23 सितंबर को होने जा रहा है सेक्टर 15 के सामुदायिक केंद्र के अंदर, और युवा मोर्चा का सम्मेलन भी सेक्टर 15 के जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है उसी के अंदर होने जा रहा है। तो आज जिस प्रकार की लहर और आंधी पंचकूला के अंदर चल रही है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर के लोगों से मिल कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीसरी बार पंचकूला से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन था। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, प्रश्न पूछना हो तो आज ऐसा है कि ये तो वही बता सकते हैं कि दम घुट रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन जिस पार्टी ने उसको पहचान दी, चुनाव लड़ने से पहले कोई सुनीत संगला की पहचान कहीं पर नहीं थी। जो व्यक्ति उस पार्टी को छोड़ सकता है वो दूसरी पार्टी के अंदर जाकर के क्या करेगा। वैसे तो हमारे लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सेक्टर 21 के अंदर जो नेगेटिविटी थी इसलिए उसका दम घुट रहा था कि सेक्टर 21 के लोग उसको गली में पकड़ करके पूछते थे कि ये यहाँ ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आज वो उस नेगेटिविटी को छुपाने के लिए ये कहना कि दम घुट रहा था, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। उसका दम तो लोगों ने ही घोट रखा था 21 सेक्टर के अंदर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का अपमान किया है, SC BC के लोगों का अपमान किया है। चाहे वो अशोक तंवर जी जो वो अध्यक्ष थे, जिस प्रकार से उन पर हमला करवाया गया, जख्मी किया गया, उनको अस्पताल में रहना पड़ा, ये आपके सामने है। जिस प्रकार से मिर्चपुर के अंदर दलितों पर अत्याचार हुए, मिर्चपुर कांड हुआ और मिर्चपुर के जो दलित भाई थे
उनको मिर्च पर छोड़ करके दूसरे गांव के अंदर जा कर के सहारा लेना पड़ा। ये कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता जो है उसी का परिणाम। उसके बाद गोहाना कांड हुआ, वहाँ पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए। आज कुमारी बहन शैलजा को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, कांग्रेस के लोगों को कुमारी शैलजा से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे दलित समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो दलितों का अपमान किया है, कुमारी शैलजा का अपमान नहीं किया, दलितों का अपमान किया। आज उनके अपमान को वो महसूस करते हुए आज शैलजा जी पिछले 3 दिन से 4 दिन से वो कहीं पर भी कोई बयान जो है कोई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं वो इनके जो व्यवहार से वो पीड़ित है, दुखी है। जब कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा या ऐसी कोई बात आएगी तो उसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। और ये तो उनकी मानसिकता है जो उजागर हो रही है। उनकी मानसिकता ये, उनको हमने तो नहीं कहा दलिता उनका अपमान करने के लिए। ये तो चाहे वो अशोक तंवर की बात हो, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात हो, आज मैं समझता हूं कि जो बापू बेटा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को पूरे हरियाणा के अंदर अपने से ऊपर देखना नहीं चाहते, अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, और जो भी व्यक्ति कोशिश करता है उसको बाय हुक और क्रुक उसको नीचा दिखाने का प्रयास होता है। उसको रोकने का काम हुड्डा के बापू बेटा कर रहे हैं। ये भी आपने ठीक कहा। मैं 3 विधायकों के बयानों की चर्चा करूंगा। पहले नीरज शर्मा ने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे 2000 नौकरियों का कोटा अलॉट कर दिया है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री भी बना दिया, कोटा भी अलॉट कर दिया, युवाओं को नौकरियां भी दे दी, और उन्होंने कहा कि 500 वोट यदि मुझे एक युवा दिलवा देगा तो मुझे 1 लाख वोट मिल जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। आप सबको ये जो नौकरियां हैं मैं दिलवाऊंगा। हमारा तो शुरू से ही ये आरोप है, शुरू से ही हमने कहा है कि ये पिछली सरकार खर्ची पर्ची की सरकार थी, और ये इस बात को साबित करता है कि आने वाले जो कल है वैसे तो वो होने वाला नहीं है। वो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो लेते रहे। हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। दूसरे विधायक गोगी जी, जो शमशेर सिंह गोगी, शरेआम कह रहे हैं कि अगर मैं विधायक बनूंगा, पहले अपना पेट भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदारों का पेट भरूंगा, और फिर जनता का भी पेट भरूंगा। ये कैसी सरकार हुड्डा साहब लाना चाहते हैं, जो लोगों का शोषण करके अपने पेट भरना चाहती है, अपने पेट भरने का ऐलान कर रही है। इसी प्रकार से कुलदीप शर्मा जी का बयान है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, बौखला गई है। कोई भी लालच, कोई भी बात करके वो वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर
तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप अक्सर कांग्रेस के बारे में आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में, वो कहाँ है? वो तो हवा में ही है। पिछली बार 10 सीटें लेकर आई थी बीजेपी और आपका गठबंधन कितना होता? अब की बार जो पहला हट जाएगा, पहला अक्षर जो है वो बाकी का रह जाएगा। अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता कोई भी चर्चा करना व्यर्थ है। फाइनल होने के बाद आपको ज़रूर हम सूचना देंगे। पीड़ित नहीं, मैंने नहीं कहा। हाँ, वो पीड़ित हैं वहाँ पे लोग, दलित लोगों का अपमान हो रहा है, दलित लोगों को उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो वहाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से उनका अपमान हो रहा है, वो उसके बारे में जो पूरा समाज है, दलित समाज, कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देगा। देखिए, स्वाय बापू बेटा के कांग्रेस पार्टी कोई और नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बापू बेटा ही हैं। जो बाकी लोग हैं वो तो उनको वो अछूत मानते हैं।